नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ मैं हूं श्रीराम भट्ट और आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। मेरे साथ बैठे हुए हैं विशाल जी झांसी से आते हैं जी। और इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है। आपने तरह तरह की एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज के बारे में सुना होगा। कोई वास्तु कंसल्टेंट है, कोई कुंडली देखता है, ज्योतिष शास्त्र देखता है, धन धान्य के लिए, आपसी लग्न के लिए कुंडली मिलाने के लिए तरह तरह के ज्योतिष होते हैं। तो भाई साहब की विशेषता ये है कि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है। तो विशाल जी, मुझे खास तौर पे ये जानने में उत्सुकता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है एग्जैक्टली। देखिए, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारा शरीर अवशोषित कर कर हमारे आसपास की कार्यशैली को बदल देता है, जैसे मैं क्या कार्य करूं या क्या ना करूं, यह निर्धारण अगर हम ज्योतिष के नजरिए से कर रहे हैं, अपितु हम ऐसा कर रहे हैं इस जातक के साथ हमारा विवाह उपयुक्त है या नहीं है, यह भी हम ज्योतिष के साथ कर रहे हैं। तो फिर ये भी तो है कि ब्रह्मांड की वह ऊर्जा हमारा शरीर अवशोषित कर कर किस तरह की बीमारी पैदा कर सकता है, यह भी वैदिक है। ज्योतिष में जब लग्न चक्र से गिनती करते हैं और छठवें भाव तक हम आते हैं तो छठवें भाव को शत्रु, ऋण और बीमारी का कारक कहा जाता है। काल पुरुष की छठवीं राशि अर्थात कन्या राशि भी बीमारी का कारक है। अगर आप बारीकी से देखेंगे, ज्योतिष को समझेंगे, तो 5 तत्वों के कारक सारी राशियां और सारे ग्रह हैं। जब वह संतुलित होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, और जब उनका संतुलन बिगड़ जाता है तो किसी न किसी तरह की बीमारी शरीर में पैदा होती है। तो ज्योतिष से ये कैसे पता चलता है और लोग कैसे ठीक होते हैं? आप किस तरह लोगों को ठीक करते हैं? देखिए, जब किसी चीज़ का संतुलन बिगड़ रहा है, अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो कोई ना कोई माध्यम से कोई उपाय करके वहाँ की तरंगों को संतुलित किया जाता है। इसी तरीके के ज्योतिष में दान की व्यवस्था बहुत लंबे समय से है। अब किस तरह का दान या किस तरह का धान्य हमारी त्वचा के संपर्क में आके हमारे शरीर की किस तरह की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, तो वह अवशोषित करके शरीर से बाहर ही तो निकलेगी। अगर अधिक मात्रा में वह ऊर्जा शरीर में है और संतुलन बिगाड़ रही है तो हम उस तरह की चीज का दान करके उसको संतुलित कर सकते हैं। अपितु वह कमजोर अवस्था में है और शरीर के अंदर उन तत्वों को कमजोर कर रही है तो उस तरह की उपासना, रत्न या उनसे बनी हुई चीजों का हम सेवन कर कर उसको संतुलित कर सकते हैं। कई असाध्य बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, तो कैंसर से हम बच तो नहीं सकते ज्योतिष के माध्यम से, लेकिन हाँ, अगर हमें प्रथम यानी पहली स्टेज पर अगर कैंसर का पता चलता है तो हम एलोपैथिक के ट्रीटमेंट से उससे सेफली बच सकते हैं। हाँ, अगर 4th स्टेज तक जा रहा है तो आज भी संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन ज्योतिष आपको सहायक हो सकता है पहली स्टेज में बताने पर। तो कैंसर से बचाने में आपको ज्योतिष भी बहुत हद तक सहायक है। आपने काफी लोगों के ऊपर इसके प्रयोग किए हुए और वैसे भी आप साइंस स्टूडेंट्स रह चुके हैं, आपने ग्रेजुएशन साइंस में कंप्लीट किया हुआ है। तो अब तक कितने मरीजों को आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मदद से स्वस्थ कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं? देखिए, एक अनुमानित बात ही कही जा सकती है, क्योंकि जो मेरे ऑफिस में आ रहे हैं उनको तो मैं अपने पास नोट आउट करके रखता हूँ उनका डाटा, कि उसका स्टार किस तरह का और किस तरह का रिएक्ट कर रहा है, जो कि मुझे आगे रिसर्च में हेल्पफुल होता है। पता चल रहा है मैं कहीं ट्रेन में जर्नी में हूँ या कहीं रिलेशन में शादी में गया हूँ तो उन लोगों का डाटा नहीं है मेरे पास। बहुत सारी बीमारियां हैं और तकरीबन मैं कहूँ अपने हिसाब से तो 2 से 2,500 लोगों को मैं अभी तक कोशिश कर चुका हूँ कि उनको स्वास्थ्य लाभ हो, और अगर उनका रिपीट कॉल मेरे पास आ रहा है तो हम ये मानते हैं कि उन्हें लाभ मिला है, तभी वह दोबारा से या पुनः वार्ता कर रहे हैं। अगर कोई इच्छुक व्यक्ति आपका संपर्क करना चाहे जी, तो आपका संपर्क किस तरह किया जा सकता है, या आपका कुछ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आप अगर कह सको तो? देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही, साथ में मेरी सोशल मीडिया से भी कनेक्टिविटी की जा सकती है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे एक डिजिट नंबर चल रहा होगा, मेरी सोशल मीडिया की जानकारी होगी, आप उससे जुड़कर आप सीधी जानकारी मुझसे दे सकते हैं और अपने लिए सेफ पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपसे कंसल्ट करके जी कोई बीमारी के अनुसंधान में आपसे कुछ बात करना चाहता है तो उसको क्या क्या आपको देना पड़ेगा, तो ये आप बताएंगे? जैसे जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थल वगैरह क्या क्या होता है उसमें? देखिए, वैदिक, चूंकि मेरा जो ज्योतिष का विषय है वो वैदिक ज्योतिष है, और वैदिक ज्योतिष के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं: जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। इसके बाद मैं उसकी कुंडली का खुद निर्माण करूंगा, सॉफ्टवेयर से करना है या पंचांग से करना है, ये व्यवस्थाएं मेरी हैं। कुंडली के निर्माण के बाद मैं क्रॉस चेक करूंगा कुंडली कि अगर आपकी यही कुंडली है और जन्म समय यही है तो आपके शरीर में यह हो रहा है या नहीं हो रहा है।
जैसे जिसका सूर्य बहुत खराब है तो उन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, बीपी हाई होगा, खाना खाएंगे तो सिर में या नाक पे हल्का सा पसीना आएगा, उन्हें थोड़ा सा नमक तेज खाना पसंद होगा, उनके फादर के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, या करंट में टिल टाइम पे जो उनका बॉस है उसके साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह से हम एक सूर्य की सिंपल सी बात कर रहे हैं। इस तरह से सारे ग्रह, सारे नक्षत्रों के साथ कनेक्टिविटी करके बहुत सारी चीज़ें आपकी बताते हैं। अगर किसी को अपना सही जन्म समय नहीं मालूम हो, क्योंकि काफ़ी मेरे ऐसे मित्र हैं जिनके साथ मैं बात करता हूँ, तो उनको जन्म तारीख और जन्म स्थल मालूम है लेकिन जन्म समय नहीं मालूम, तो ऐसे केस में आप क्या उनको मदद कर सकते हो? मैं बहुत लंबे समय से इस समस्या से पीड़ित हूँ जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हम पूरी तरीके से समर्पित हैं, कैलकुलेटेड कम है थोड़े से, तो हमारे पास जन्म समय की व्यवस्था लगभग सभी लोगों के पास शुद्ध नहीं है। तो मैं अंगूठे की रेखाओं से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं जन्म समय बता सकूँ। हाँ, बहुत हद तक मैं इस पर कोशिश कर चुका हूँ। और इसके अलावा जिनकी कुंडलियां, जिन्हें जन्म तारीख भी नहीं पता, तो वो अपने अंगूठे की रेखाओं से भी अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह भी मेरी रिसर्च अभी चल ही रही है। कोई व्यक्ति अगर इच्छुक है और आपसे मिलना चाहे तो आप फिजिकली मिलना पसंद करते हैं या डिजिटली आप मिलना पसंद करते हो? देखिए, विडंबना इस बात पे है कि जैसे मैं इस एक कमरे में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, अगर मैं पिछले कमरे में हूँ या इस कमरे में हूँ तो बिल्कुल निहित है बात, फिर मैं उससे वर्बली भी या फ़ोन पे या सोशल मीडिया से कहीं से भी बात कर सकता हूँ। लेकिन इस दुनिया में 1 से 2% लोग ऐसे भी हैं जिनके ग्रह गीट पर ही होते हैं, ना इस घर में होते हैं ना उस घर में होते हैं। तो वो पूरी तरीके से रिएक्ट किस तरह से कर रहे हैं, उनके लिए उनसे फिजिकली मिलना भी ज़रूरी है। यानी मैं अगर एक बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहूँ कि अगर सभी लोगों को मुझसे संपर्क करना है तो उनमें से 1 से 2% लोगों को मुझसे फिजिकली मिलना अनिवार्य है। अच्छा, पेशेंट को मिलना जरूरी है या पेशेंट का कोई रिश्तेदार परिचित अगर आपको पास आकर बात करे तो वो चल सकता है? देखिए, चूँकि एलोपैथिक भी आज भी यही कहता है कि अगर मुझे फीवर है तो मेडिसिन मुझे खानी पड़ेगी, और हॉरोस्कोप जिसकी रीड कर रहे हैं वो वही व्यक्ति अगर मिलेगा ना तो उसको बारीकी से निरीक्षण किया जा सकता है। अगर उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो उसकी कुंडली के बनावट के हिसाब से, उसके शरीर का स्ट्रक्चर, आई साइट का स्ट्रक्चर, उसकी रिजेज, वो रीड नहीं होगा। इसीलिए जिस जातक की कुंडली है उसी जातक को सीधा मिलना अनिवार्य होगा। अच्छा, यानी अगर कोई बुजुर्ग आदमी है जी, और उनके बच्चे अपने पापा मम्मी वगैरह के लिए बात करने के लिए आना चाहे और वो अभी पथारीग्रस्त है, ठीक है, बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर ही लेटा हुआ है और वो नहीं आ सकता है, और ऐसे केस में उनके बच्चे अगर आकर आपसे कुछ रेमेडीज करवाना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अगर वह संपर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, मेरा पूरे इंडिया में आना जाना रहता है। मैं जब भी उनके पास पहुंचूंगा तो उनसे मिल लूँगा, और अगर मुझे कुंडली में ऐसा लग रहा है कि बहुत विशेष आवश्यकता उन्हें मुझे मेरी है या उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, तो ऐसी अवस्था में हम उनसे व्यक्तिगत भी जाके मिल लेंगे। हमारा ध्येय ये नहीं है कि कुंडली से पैसा कमाया जाए, लोगों को मिसगाइड किया जाए। हमारा ध्येय है कि ज्योतिष जैसे वैदिक विषय से लोगों को शारीरिक सुख सहजता से प्राप्त हो। ज्योतिष से क्या क्या एक आम इंसान को लाभ हो सकता है? देखिए, ज्योतिष एक वैदिक शब्द है, और अभी सोशल मीडिया से के माध्यम से मैंने बहुत ज्योतिष विदों को सुना जो तर्क देते हैं कि ज्योतिष का मूल अर्थ होता है ज्योति धन ईश, अर्थात प्रकाश का देवता या प्रकाश से देव, जबकि यह पूरी तरीके से गलत अर्थ है। वैदिक अर्थ ज्योतिष का है कि ज्योतिष यानी ज्योति यानी प्रकाश से चलने वाला या प्रकाश के माध्यम से चलने वाला। अगर आप ज्योतिष को और बारीकी से समझें तो जो सूर्य की ऊर्जा है, चूंकि हम आज इतने तो आधुनिक हो गए और शिक्षित हो गए कि हमारे पूरे सौर परिवारों में सारे नक्षत्रों के तारों का प्रकाश है, या हमारे सौर परिवार में केवल सूर्य का प्रकाश है जिसकी रेजेस रिफ्लेक्ट होकर धरती पर आती है, चाहे वो चंद्रमा भी क्यों ना हो। तो हमारे पूरे सौर परिवार में केवल सूर्य का प्रकाश है जो रिफ्लेक्ट होकर शरीर में आ रहा है और वही शरीर में कार्य करा रहा है। अर्थात ज्योतिष मतलब प्रकाश के माध्यम से होने वाला रिएक्शन, और उसे रीड करने का माध्यम कुंडली। तो ज्योतिष केवल वही जो मैंने पहले कहा, फिर वही कहूंगा कि ज्योतिष का मतलब है आपकी ऊर्जाओं को संतुलित करना। तो ठीक है दर्शक मित्रों, आपने अभी यहाँ पे मेरे साथ विशाल जी को सुना हुआ है, और अगर आप कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप उत्सुक हो और विशाल जी का संपर्क करना चाहते हो तो नीचे नंबर अंकित किया गया है जो विशाल जी का डायरेक्ट नंबर है, या सोशल मीडिया के उनके जो भी संपर्क जो है
उनके बारे में यहाँ पे अंकित किया गया है। तो इसके माध्यम से आप डायरेक्ट विकास जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद लगता है और लगता है कि ये इसके अंदर कुछ उचित जानकारी है, औरों को शेयर करने से औरों को लाभ हो सकता है, तो कृपया प्लीज़ इस वीडियो को औरों को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।